जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा मैसेज है, लेकिन उससे पहले मैं समस्त संगत से कहूँगी भाई क्लेम करके शुक्राना किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। गुरुपा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग किसके नहीं है? गुरुपा की संगत यानी आप सबके नहीं है। संगत जी आज का जो मैंने आप सबको बताना है, मैसेज देना है, बहुत प्यारा है। और आप सब समझना, ये ब्लेसिंग आई है, एक आंटी ने मुझसे बात की थी, पिछले 4 साल से आंटी परेशान चल रही है, रीज़न डिवोर्स का। अब जरा आप ध्यान से सुनना संगत जी, और क्लेम करके शुक्राना जरूर करना। संगत जी अक्सर देखा जाता है जिस घर में क्लेश होते हैं, क्लेश तो आज के टाइम पे पति पत्नी में हर छोटी मोटी बात में होते ही होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि क्लेश इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कंडीशन आ जाती है डिवोर्स की। डिवोर्स के लिए पहले तो वो कोर्ट जाते हैं, वकीलों से बातचीत करते हैं, फिर यहाँ पे जब वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड भी सोचते हैं कि हम अलग रहने के, खुश रहने के, वाइफ भी सोचती है कि हम अलग रहने के, खुश रहने के, बट वो फंसते कहाँ पर है? जब उनकी कोई औलाद होती है, कोई बच्चा होता है, तब वो फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि उन दोनों की इस गलती के कारण ना उस मासूम बच्चे को परेशान होना पड़ता है। अब मैं आप सबसे यही बोलूँगी संगत जी, अगर आपके सामने कोई भी ऐसी फैमिली हो, लोग अक्सर पूछते हैं कि डिवोर्स कैसे होता है। सबसे सिंपल तरीका है, डिवोर्स अगर आप करना चाहते हो, सेक्शन 13 के अंदर बी पॉइंट है, आप उसमें देखोगे दोनों हस्बैंड वाइफ अगर तैयार है तो इजीली डिवोर्स हो जाता है। अगर उनका बच्चा है तब भी डिवोर्स हो जाता है, मेंटेनेंस भी लग जाती है, लीगल राइट भी मिल जाते हैं। पर उससे फ्यूचर, अभी तो आप चलो करनी है, यानी कि उससे फ्यूचर में आने वाली तकलीफें भी बहुत झेलनी पड़ती है। जैसे बताती हूँ, जिनके बच्चे होते हैं, आपको क्या गारंटेड लगता है कि सेकंड कोई आएगा वो उसे संभालने का? लड़के के लिए, लड़की के लिए कोई सेकंड आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो उस बच्चे को संभालने का। वो बेचारा पूरी ज़िंदगी ना पढ़ तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ रहती है कि भाई हमारे मम्मी पापा अलग हो गए। दूसरा, जो हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, सेक्शन 13 बी में दोनों म्यूचुअल डिवोर्स नहीं लेते हैं, हो भी जाता है कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, हमें जो आगे स्पाउस मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, उसकी क्या गारंटेड है? कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आती है संगत जी मेंटेनेंस की। जो लड़के समझते हैं कि लड़की मेंटेनेंस के लिए डिवोर्स लेती है, टॉर्चर करती है, ये हर बार सही भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारी लड़कियां ये समझती है कि उनके ससुराल वाले उन्हें मारते, पीटते, टॉर्चर करते, सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि वो तंग होके खुद परेशान होकर घर छोड़ के चले जाए। ऐसा भी नहीं है। कई बार संगत जी घर वालों के चक्कर में सबसे ज़्यादा गलती होती है जो बाहर के, जो ऐसे लोग आपके घर में घुस जाते हैं जिनकी कोई एंट्री नहीं होती, जिनका कोई मतलब नहीं होता, रिश्तेदार के नाम पे वो लोग कलंक होते हैं, वो घुस जाते हैं और घर को बर्बाद कर देते हैं। तो किसी के सुनने में, बहकावे में आने से अच्छा है आप लोग पहले खुद सोचो। अगर आपका बच्चा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप सोचते हो कि दूसरी जगह आप खुश रहोगे, क्या गारंटेड है वो माँ बाप का प्यार वहाँ से उन्हें मिलेगा? दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, दूसरे हमें सुकून देगा, उसकी भी क्या गारंटेड है? इसलिए ये सोच के एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने से अच्छा एक दूसरे के साथ खड़े होके अपने घर को बचाओ, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग ही आज यही है भाई। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल है। और समझ संगत को एक बात कहूँगी, किसी के बहकावे में आके कभी भी अपने घर का डिसीजन मत लेना, किसी दूसरे तीसरे को अपने घर में एंट्री देना मत, किसी के बहकावे में आके अपने घर का डिसीजन मत लेना। होता कुछ नहीं है, जिसका घर है वो बर्बाद होता है। और सेकेंडली मैं आप सबसे यही कहूँगी संगत जी, इस बात को समझो, डिवोर्स लेना बहुत ईजी है, मेंटेनेंस मिलना बहुत ईजी है। अच्छा वकील हायर करना, अच्छा वकील हायर करने का मतलब है पहले वो आप लोगों को समझे, ये नहीं है कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। अक्सर ये देखा जाता है वकीलों का भी कि वो ये चाहते हैं कि केस नक जाए, चलो 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 आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे, नकते नकते सालों बीत जाते हैं। क्योंकि आपको मैं आज लिख के दे सकती हूँ, हमारे देश में, इंडिया में, वन साइड डिवोर्स बहुत कम मिलता है। वो जेन्युइनली उन केसों में मिलता है जिस केस में हस्बैंड वाइफ अलग तो हो, लेकिन उनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना हो। तीसरा, उनमें से कोई भी मेंटल डिस्टर्ब हो, तब वो नहीं सकते, या बिना परमिशन के उनकी मैरिज करवा दी गई हो। मेन चीज़ है संगत जी, ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों है? हमने इस डिवोर्स को अपने समाज से हटाना है, इस वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड जितना छोटा है ना उतना ही बड़ा कलंकित है। इस वर्ड से न जाने कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई है। आज भी देखो, अगर किसी से बोलो
किसकी सेकंड मैरिज है। पहले वो ये सोचता है अरे आपकी फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ था, आपके बीच क्या चल रहा था, आपका रिलेशन कैसा था, आप एक साथ थे या नहीं थे। दिमाग में लोगों के इतना गंद भरा होता है ना संगत जी। मैंने कई आंटियों को सुना है, आंटियों के साथ हो तो खुश, समाज के सामने तो खुश है पर अंदर अंदर से किरसते हैं। तो ऐसे चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं लाना। डिवोर्स कराने से अच्छा दोनों स्पाउस एक दूसरे को मौका दो। जिनके बच्चे हैं वो तो भाई 101% दो ही दो, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर और उन बच्चों का आने वाला फ्यूचर आप पर ही डिपेंड करता है। तो साथ प्रेम करना मत भूलना। सभी संगतों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई अपने बच्चों के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, अपने समाज के लिए सोचो, और इस चीज़ से ज़्यादा दूर रहो। कोर्टों में, थानों में, हॉस्पिटलों में ज़िंदगी बर्बाद होती है, आबाद नहीं होती। वहाँ एक बार जो चले गया वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, उसके साथ उसके पूरे परिवार की। तो प्रेम करना, और जो कहता है ना कि उसके घर में ऐसी स्थिति ना आए, आज कमेंट में भाई सच्चे मन से शुक्राना, तो जय माता दी जरूर लिखना, नारे ना हर हर महादेव लिख दो, के बिना मत जाना, क्योंकि नवरात्रि माता रानी आपके घर आने वाली है। ब्लेसिंग इतनी प्यारी मिली है, सबको मना कर दो ये चीज़ अपने घर में कभी नहीं लानी। डिवोर्स वर्ड को घर में नहीं लाना। जय गुरु।